यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूं। समस्त ऋणानुबंध से न्यारा, त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं। सिद्ध परमात्मा तो ऋणानुबंध से मुक्त हुए हैं। मैं तो स्वयं सिद्ध त्रिकाल परमात्मा हूं। ऐसा ज्ञान सत्ता स्वरूप हूं कि जिसका किसी के साथ बंधन हुआ ही नहीं है। ज्ञान का ज्ञेयों के साथ में बंधन होता ही नहीं है। ज्ञान फैलता नहीं है, ज्ञान सिकुड़ता नहीं है। फैलना और सिकुड़ना जो दिखता है वह भी ज्ञान की अवस्था है। ज्ञान स्वभाव तो सदाकाल सत्ता स्वरूप है। ये सत्ता स्वरूप ज्ञान ही मेरी पहचान है। अनंत वैभव से भरा हुआ मैं भगवान आत्मा एक समय के लिए भी हीनता का भाव न आए कि मैं बंधा हूं। ये बंधा हूं, ये विकल्प भी बांधता ही है, मुक्त नहीं करता। क्योंकि मुक्त हूं यह विकल्प भी जब बांधता है तो बंधा हूं ये विकल्प तो निश्चित ही बांधेगा। स्वभाव मात्र कि मैं कौन हूं। मेरा जो अस्तित्व है यह अस्तित्व किस रूप में है, अस्तित्व कहां है, कब है, कैसा है, उन विशेषों में नहीं। मैं ज्ञान सत्ता स्वरूप हूं।
ज्ञान मात्र में हूं। बंधन का स्वीकार होगा तो बंधन को तोड़ने का उपाय भी होगा। अपराध किया है तो अपराध से छूटने का उपाय भी है। अपराध यही है कि आत्मा का उपयोग आत्मा में न रह करके पर में रुचि लेकर जो जानता है, उपयोग जो शुभोपयोग अशुभोपयोग ये होता है, और एक बार भी ये शुद्धोपयोग नहीं हुआ, तब तो ऐसी अपूर्व दशा प्रकट होती है। मनुष्य भव सफल हो गया, यह मनुष्य भव सार्थक हो गया, इतना भी भाव नहीं आता। चैतन्य की पुकार सुनकर के उल्लास आता है, उल्लास आता है। अहो मैं ऐसा चैतन्य परमात्मा, यह उल्लास आता है, मगर उल्लास का उल्लास नहीं होता है। वह जो उल्लास आता है उस उल्लास में उदासीनता रहती है। वह जो उल्लास आता है उसे राग का परिणाम देखता है, और ज्ञान उस राग को दूर से उदासीन होकर जानता है, बस वो अपने ज्ञान से बाहर जाता नहीं। यही मैं, इसलिए उल्लास तो आता है मगर उल्लास का उल्लास नहीं आता है। साधक की साधना का यही तो पहला चरण है कि उल्लास आए मगर उसमें फंसे नहीं। उस भाव को भी एक कांटे की तरह देखे, उससे भी बचे, उससे भी अपने को दूर रखे। और कांटा कोई भी हो चुभेगा, लकड़ी का कांटा हो, बबूल के पेड़ का कांटा हो, या फिर चांदी का कांटा हो, सोने का कांटा हो, कांटा है न, चुभेगा। और वो जो दर्द होता है, वो दर्द ये नहीं देखता कि चांदी का चुभा या सोने का चुभा, दर्द हुआ। बहुत बार ऐसा होता है ना कि सोने के जो गहने हैं, उन गहने में भी एक कांटे जैसा, कान की जैसे बुट्टी है, तो वो नीचे गिरी है। कभी कभी आपका हाथ लग गया, पैर लग गया। कभी तो जीवन में एक आध बार अनुभव हुआ हो कि किसी गहने के साथ में छू लिया, अनुभव हुआ, दर्द ही होगा, खुशी नहीं होगी, क्योंकि वहां भेद नहीं है, चुभा। इसलिए जब ये मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा उल्लास आता है, मगर उससे भी वह दूर रहता है। उस उल्लास में भी उदासीन रहता है। ऐसी उदासीनता भगवान साधना के मार्ग में, यह पहली बात, ऐसी उदासीनता जब प्रकट हो फिर रत्न दूर नहीं है, फिर अद्भुत है यह मार्ग। इस मार्ग में अब इतनी सुरक्षा है, अब इस मार्ग में भय नहीं है। यह मार्ग ऐसा है, कोई भय नहीं है। यही तो चैतन्य 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 की पुकार है। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में यह मार्ग का निरूपण आया। यह मार्ग भले कहते हैं बाहर में 4 से लेकर 14 तक, चौथे गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक का यह मार्ग है, मगर वास्तव में तो भीतर का मार्ग है, अंतर में जाता है, वहां मार्ग तैयार होता है। आंखें बाहर की ओर देखती है, इसलिए दुनिया का मार्ग बाहर है, और दृष्टि भीतर की ओर देखती है, इसलिए मोक्ष का मार्ग भीतर है। मगर तीर्थंकर परमात्मा ने जिस मार्ग का निरूपण किया है कि जिस मार्ग पर कोई निकले और लूटे न जाए, कोई चोर उस मार्ग पर मिलते नहीं है,
ये एक ही ऐसा मार्ग है जहां कोई चोर नहीं आते हैं। रास्ते पर निकलो, अंधेरा हो तो कोई चोर आ जाए तो जेब में 5 रुपए हो तो भी निकाल ले। मगर यह मार्ग ऐसा है मोक्ष का, दिन हो रात हो तो भी कोई रत्न को चुरा कर ले नहीं जाता। ज्ञानी मार्ग पर यात्रा करता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के रत्न को अपने साथ में लेकर मार्ग पर यात्रा करता है, और दिन में भी रात में भी सदा काल यात्रा करता है, और कोई चोर उस रत्न को लूट नहीं सकता। यह मार्ग कितना सुंदर है, कितना सुरक्षित है। इस सुरक्षित मार्ग की यात्रा पर आज अंदर हम जाएंगे। ये यात्रा कैसे होगी? जिस मार्ग पर ये रत्न चोरी नहीं हो जाते हैं, जिस मार्ग पर कोई लुटेरा आता नहीं है। इसलिए क्योंकि इस मार्ग पर कोई दूसरा होता नहीं, ये मार्ग तो अकेले का मार्ग है, इसलिए निर्भय है। ज्ञानी का रत्नत्र अंतर में ऐसा त्रिकाल सत्ता का झोर है। वो रत्न को पाया है, उस रत्न को पाया तो है, उस रत्न का दर्शन तो किया है, प्रदर्शन नहीं करता है, इसलिए छुपा रहता है। कबीर ने कहा गठरी में बांध ले, इसलिए चुपचाप यात्रा करता है, किसी को दिखाता नहीं है, क्योंकि यह समझ चुका है कि यह रत्न ऐसा है दिखाया जा नहीं सकता। चुप हो जाता है, वहां पर वो ठहरता नहीं है। बाजार में अब वो रुकता नहीं है। रत्न को पहले घर पर छोड़ आऊं, यदि रत्न मिल जाए, सब्जी मंडी की दुकान पर वो खड़ा नहीं रहेगा, रत्न को जेब में लेकर के। ऐसा अंतर का ज्ञानी का जोर है कि अब वो बीच बाजार में कहीं रुकते नहीं है, उनकी परिणति दौड़ती है अपने घर की ओर। तो मदारी के खेल खेलने के लिए रुकते नहीं है कि लाओ थोड़ी रामलीला देख लो फिर घर पे जाऊंगा, रत्न तो मिल गया। यह समझदार पुरुष का लक्षण नहीं है। समझदार पुरुष तो रत्न पाया कि बस समा गया। यह विकल्प रामलीला है, यह विकल्प मदारी के खेल है। पाप के भाव मदारी के खेल है, पुण्य के भाव यह रामलीला है। मगर दोनों में कहीं पर भी न अटके और रत्न को लेकर के सीधा घर पर आए, माने उपयोग को अंतर्मुख करे। वो एक अपूर्व यात्रा है। भगवान आत्मा ऐसी ये चैतन्य परमात्मा की अनुभूति, इसी का प्रयोग आप परमात्माओं को करना है। आज रात्रि में पहला जो आपको कहा, खाली अंतर से बिल्कुल अलग होकर के, मैं आनंदित हूं। मैं कुछ साधकों को मिला, आज भी मिला, मैं कल भी मिला, जिस तरह से अनुभव होता है। ये पुणे से आए हैं, उनकी अनुभूति उन्होंने बताई, बहुत आनंदित हुआ मैं। लुधियाना से आए, आज मैं उनको भी मिला। कैसे आए हैं ये पता नहीं। महापुण्य, पुण्य का उदय लेकर के तो आए हैं, मगर पुण्य से नाता टूट जाए यहां आए तो। पुण्य कौन? वो हथकड़ी यहां आया कि पता चला वो जो खटक रहा है, वो सोने की जो बुट्टी है, सोने की, ये सोने का जो गहना है, सोने की जो चेन है, जो चुभ रही है, बस वो चुभती है। अब उससे ऊपर उठाया, वो जमीन पर नहीं चलता, जमीन पर कांटे होते हैं। आकाश में अब वो विचरण करता है जहां कांटे नहीं होते। आकाश माने ज्ञान, 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 ऐसी ज्ञान की सत्ता का अनुभव। जब उपयोग अंतर में जाए, तुम्हें यही तो प्रयोग करना है कि ज्ञान का देह नहीं होता है, मैं ज्ञान। जैसे तुम ये स्वीकार कर लेते हो ना कि मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है,
कैसे स्वीकार कर लेते हो? क्योंकि देखा है बचपन से कि नहीं है। अब शादी नहीं हुई तो कहा कि मेरा बेटा नहीं है, अब नहीं है। अब इसके लिए अब वो प्लान क्या करेगा कि अब मैं नहीं मानूं कि मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। मैं, क्योंकि सत्य को जो पहचानता है फिर वहां मोह कैसे हो कि नहीं है उसका स्वीकार हुआ। ऐसे में ज्ञान स्वरूप हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं जिसका देह नहीं होता है। देह चलेगा, देह सोएगा, मगर तू नहीं सोएगा क्योंकि तुझे देह नहीं है। तब भगवान आत्मा ऐसा अंतर में आनंद को भोगता है और यह मुर्दा ऐसे ही पड़ा रहता है। तुम चाहोगे भले नींद आ जाए तो रात को सो भी जाना, मगर इसी धारा में कि ज्ञान का देह होता नहीं है। ज्ञान देह को किस हाथ से पकड़े, किससे पकड़े? ज्ञान का स्वभाव तो जानना है, पकड़ना नहीं है। ऐसा जानने का स्वभाव है, मैं पकड़ने जाऊं? ऐसा हो? सांप निकला तो तुमने क्या किया? सांप को पकड़ा? सांप को पकड़ने वाले को बुलाया, सांप को खुद नहीं पकड़ा। दूर से देखा है, पकड़ा नहीं है। मैं कैसे सांप को पकड़ूं? ज्ञान है वो ज्ञान परमाणु को पकड़ता नहीं है, विकल्प को पकड़ता नहीं है। ऐसा ज्ञान अंतर में अनुभव में आए, इसी का प्रयोग। उदय को उदय पर छोड़ करके देह को बैठता है तो बैठना, यदि कमर में दर्द होता है तो लेट जाना, यदि थकान लगी है तो सोता है तो सो जाने देना, मगर देह को जो होता है वो होने देना। और यह जागृति की ज्ञान देह को पकड़ता नहीं है। यहां तो ये उपदेश कि तूने 1 करोड़ रुपए तेरे पास में है, लाख रुपए छोड़ दिए। देखो ये इतना, इससे बड़ा त्यागी क्या कि लाख रुपए छोड़ दिए। अब उसमें भी ऊपर नाम लिखो, 1 लाख रुपए का दान मिला है। यहां कहते लाख करोड़ की बात ही नहीं है। यहां देह को छोड़ने की बात तुझे नहीं कहा, यहां तुझे कहा कि ऐसे ज्ञान का स्वीकार कर जिसमें ताकत ही नहीं है शरीर को पकड़े। ऐसा कोई पूछे जिसकी शादी नहीं हुई, उसको कोई पूछे तुम्हारा छोकरा कितना, कि मेरी शादी नहीं हुई। नहीं नहीं, तो भी बच्चे तो होंगे। तो कैसी खोपड़ी जाएगी? और वो भी समाज के बीच में, स्टेज पर कोई पूछ ले तो ये क्या अपमान है मेरा। जब कह दिया ना कि शादी नहीं हुई तो मेरा बच्चा आया कहां से? वहां कैसा भाव आता है? ऐसा अंतर में आए। कौन सा देह है तेरा, मनुष्य का कि तिर्यंज का? ऐसी बातें मत करो। मेरा देह नहीं है, मेरा देह नहीं है। जब वहां बोला मेरे कोई बाल बच्चे नहीं है, ऐसे यहां लगे कि मैं ज्ञान, मेरा देह नहीं है भगवान। ऐसा अंतर में मैं ज्ञान ज्ञान ज्ञान, देह है ही नहीं है? तो सिद्ध परमात्मा अंतर में हो। ये तो हा 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 इसके लिए ये ऐसा बल चाहिए। सभी में ये साहस नहीं होता। ऐसा बल चाहिए। ये ऐसा ज्ञानियों ने ये पुकार की, मेरा देह नहीं है। ज्ञान सत्ता मात्र में भगवान आत्मा, चैतन्य घन हूं न, घन पिंड हूं, परमाणु थोड़ी ना हूं। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, ये घन पिंड हूं। ऐसा कल सुबह आप शरीर को लेकर के आओगे ही नहीं।
यहां जब आओगे तो शरीर को लाओगे या नहीं लाओगे? छोड़ के आएंगे। अपने बाप का है छोड़ के आएंगे? जो खुद का नहीं हो उसको छोड़ के आते हैं? अरे ये जब मेरा है नहीं तो छोड़ के आऊं ये क्यों? ज्ञान 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 ज्ञान। तुम ज्ञान में डुबकी लगा भगवान, ये तेरे पर्युषण सफल हो गए। ये प्रतिक्रमण सब जगह चलता होगा, सब जगह ये पर्युषण का आजकल होगा ना, आज होगा या कल? कल होगा ना, कल बड़ा प्रतिक्रमण होगा, संवत्सरी का प्रतिक्रमण। मारो छोकरो एवो पापी निकळ्यो, मारो छोकरो एवो आवो व्यभिचारी निकळ्यो, मारो छोकरो एटलो हत्यारो निकळ्यो, ए बधी वात करे स्टेज उपरथी। આવી રીતે આમ મારા માટે કે તમારા છોકરા આવા છે ને તમારા છોકરા આવા છે ને તમારા છોકરા આવા છે ને તમારા છોકરા આવા, કોઈ સ્ટેજ ઉપરથી બોલતો હતો અને પછી મારો વારો આવ્યો, मेरा नंबर आया। मैंने कहा मेरा बेटा ही नहीं है। तो काई को ये सब लंबी बकवास की। या कहते मैंने एक इंद्री को मारा, दो इंद्री को मारा, तीन इंद्री को मारा, मगर शरीर ही नहीं है, किसने मारा? मैं ज्ञान। ये स्वच्छंदता नहीं है, ये सत्ता का निर्णय है, ये सत्ता का निर्णय है। और उसके लिए ये देह के परमाणु में अभी ये परमाणु इतने बैर बिखेर हो, मगर अंदर का आनंद एक समय के लिए भी उसका घात नहीं होता। छोड़ नहीं दूंगा मैं परमाणु को, छोड़ नहीं दूंगा। पकड़ा कहां है? ज्ञान पकड़ता नहीं है, ज्ञान पकड़ता नहीं है भगवान। ओ ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये न्याय की मस्ती ऐसी हो, ऐसा है ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य। इसलिए कल शरीर लेकर के नहीं आऊंगा ये मत बोलना, मगर शरीर साथ में आएगा तो, साथ में आएगा तो ऐसा होता है ना, किसी व्यक्ति को साथ पकड़ा नहीं है मगर साथ में चले तो, साथ में चले तो उसका पता तब चलता है, उसकी ओर देखो, उसको चलना हो तो चले। मैं ज्ञान सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा। तू यदि 12 दिन के लिए अभी जो बचे ऐसा प्रयोग करने, तेरा यहां से जाना कैसे होगा? तू कैसे शरीर को छोड़ के जाएगा? तू ज्ञान के घनपिंड रूप ही ऐसा। ये पर्युषण तुम्हारे जिंदगी में कभी नहीं होंगे। अभी 10 दिन जो आएंगे ना, 10 लक्षण पर्युषण, वो तुम देखना। यहां पर मैंने कहा था ना, कोई बैठा रहेगा यहां पर, सत्संग के बाद में भी बैठे थे हम। थोड़े दिन पहले वो चेक करना, दादाजी बैठे थे इधर, ये दादाजी उधर बैठे थे कुर्सी पे। मैंने कहा कोई यहां सत्संग के बाद में बैठा रहेगा। अभी कहूं कि सत्संग के दौरान कोई खड़ा होके नाचेगा, ये मस्ती अभी 12 दिन तो तुम देखो, मैं तुम्हें नचाऊंगा ऐसे। यहां तो कहते वो नाचे, उसका नाम मोह है, ज्ञान नहीं है। तुम मुझे नचा नहीं सकते भगवान। यहां तो जानता है, नाचता तो मोह होता है। तू हरेक देह की क्रिया को, हरेक विकल्प को बस, यहां नहीं है। यहां तो ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ज्ञान सत्ता स्वरूप परमात्मा। फिर जीवन में पर्युषण चालू हो जाएगा, फिर हर दिन पर्युषण होगा, हर समय पर्युषण होगा, पल पल पर्युषण 24। ऐसा ज्ञान का, मैं ज्ञान सत्ता स्वरूप, मैं ज्ञान सत्ता स्वरूप, ये 365 दिन हो सकता है कि नहीं?
मगर 365 दिन पेट में रोटी डाले बिना नहीं चलेगा, रोटी डालनी पड़ेगी ना 365 दिन में। वर्षी तप करते तो भी एक दिन छोड़ के एक दिन खाते तो है ना। अरे चलो 365 दिन राजा ऋषभदेव ने कर दिया, मुनिराज ऋषभदेव ने, मगर 2 साल कर सकते, 10 साल कर सकते हैं, 20 साल भूखा कोई रहेगा, 1000 साल भूखे रहेंगे। राजा मुनिराज ऋषभदेव ने 1000 साल तपस्या की थी मौन, तो 1000 साल, अरे करोड़ों साल रह ले ज्यादा से ज्यादा, मगर फिर लिमिट आ जाएगी। बस 1 करोड़ पूर्व वर्ष तो भी लिमिट आएगी, भूखा कितना रहेगा, वो देह छूटेगा। यहां कहते हैं वो साधना नहीं है जो लिमिटेड टाइम में हो, जो अनंत काल तक हो सके वह साधना है। वो है जागृति की मैं ज्ञान मात्र भगवान आत्मा, ये अनंत काल तक होगा। हाँ, इसके लिए ये वीरों का, शूरवीरों का काम है। आज जो पूजा का वीडियो भेजा था ना, किसी ने कहा ये सचमुच ही राजपूत होते थे ना पहले, वही ये काम कर सकते। ये जो बोला है कि ये जो कारागृह में बैठा हूं, मंदिर नहीं है ये तो वीरता का काम है। अब जैन है, अजैन है कि राजपूत है? मैंने कहा राजपूत हूं मैं, ये राज का पूत हूं, राजपूत हूं। कृपालु देव का पुत हूं, राजपूत। राजचंद्र जी है, मैं स्वयं राज हूं। चैतन्य राज की अनुपम निधि, साहस, भगवान ज्ञान 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 ज्ञान, विकल्प को पकड़ता नहीं। ये तो कृपालु देव जो आज जो पत्र में भगवान आत्मा की महिमा बताते हैं उसको पढ़ते हैं, नहीं तो वो अधूरा रह जाएगा, तुम्हारा जाने का टाइम हो जाएगा। शरीर थकेगा तो सही ना, नहीं थकेगा? शरीर तो थकेगा, मगर जो थकता है उसको पकड़ता कौन है? शरीर थकेगा, शरीर नष्ट होगा, शरीर में खून दौड़ता है, उसका मना मत करना, मगर उसका पकड़ जो है वो पकड़ मेरी नहीं है। ऐसा अभी बैठे बैठे भी सोच भी रहे हो ना, उस सोच में आपका मोह पिघलता है, वो सम्यक दर्शन की तैयारी है। ये सम्यक दर्शन की तैयारी भगवान, इसी प्रक्रिया से ज्ञानी यहां पहुंचे हैं, गुरुदेव पहुंचे, कृपालु देव, इसी प्रक्रिया से अंदर से। ऐसी कितना भी विरोध हो, कितना भी बाहर में प्रतिकूलता हो, ठहरने को, रहने को। यहां पर सोनगढ़ में जो मंदिर देखते हो ना गुरुदेव के, गए कि नहीं सब सोनगढ़? वहां तो जंगल था पूरा। उस मकान को देखो जहां गुरुदेव पहले रुके थे, स्टार ऑफ इंडिया, बिल्कुल झोपड़ी जैसा मकान है वहां, बिल्कुल कच्चा मकान ऐसा लगता है। आप देखो बिल्कुल उस टाइम पे हम नड़िया वाला घर ने, અને એક બાજુ આમ વાહ વાહ થતી હોય, સામ્રાજ્ય એવું મોટું પદ, આચાર્યના પદથી ઊંચું પદ અને ખ્યાતિ મળતી હોય સંપ્રદાયની અંદર, અને નીકળીને ત્યાં એકલે ચલે थे कारवा जोड़ता गया। ये साहस चैतन्य के जोर से। हे चैतन्य परमात्मा, हे भगवान आत्मा, तूने देह को धारण नहीं किया, देह को धारण करे वह चैतन्य नहीं। देखो कृपालु देव क्या कहते हैं आज के इस पत्र में,
438 मुंबई से, चैत्र शुक्ल एकम 1948। अब यहां से ही शुरुआत की, जो ये सबसे प्रचलित पद है। समता रमता उरधता, न्यायकता सुख भास, वेदकता चैतन्यता, ये सब जीव विलास। न्यायकता कहा हो, न्यायकता, वेदकता, चैतन्यता, पकड़ता कहीं नहीं कहा। पकड़ता नहीं है, पकड़ता वाली बात है। समता है, रमता है, उर्वरता है, न्यायकता है, वेदकता है, चैतन्यता है, ये जीव के विलास है, जीव का स्वभाव है ये। मगर पर को ग्रहण करता है, पर को पकड़ता है, पर को छोड़ता है, ऐसा नहीं है। ओ तुरंत उधर ही आओ, उधर ही आओ, मेरी जेब खाली है, ये रुपये चोरी हुए कहां? जेब ही नहीं है यहां, खाली क्या? सम्यक दृष्टि को ऐसी श्रद्धा होती हो, ऐसी श्रद्धा होती है। भगवान, सांप ऐसे, जिस समय सांप ने डसा, जोर से सांप ने ऐसा डसा, जहरीला सांप, अब सांप का जहर अंदर जाता हो, शरीर के अंदर मिलता हो, लाओ तुम ऐसे सांप को। भेद ज्ञान की प्रक्रिया अभी अपन करते हैं। ट्रायल करना हो तो करना है, आपके ऊपर करूंगा मैं। ट्रायल करना है, मेरे ऊपर नहीं करना। मगर जब सर्प डसे, जहर अंदर जाता हो, घुलता हो, उस समय यह जागृति है। जिस समय डसा है उस समय ये सांप डस गया, ऐसा जो विकल्प आया, वो विकल्प जहर है। वो जहर ज्ञान में नहीं मिलता, विकल्प का जहर नहीं मिलता। ये जहर कहां मिलेगा मेरे अंदर, जिसको मैंने पकड़ा ही नहीं है? तुरंत ज्ञान में आता है। ऐसे मुनि जंगल में उपसर्ग विजयी हो जाते हैं। इस प्रकार से चिंतन करो। ये देखो, अभी समता रमता उरजता, न्यायकता सुखभास। सुखभास है, सुखाभास नहीं है, सुखभास। वेदकता चैतन्यता, ये सब जीव विलास। देखो क्या कहते हैं श्री तीर्थंकर, ऐसा कहते हैं कि इस जगत में, इस जीव नाम के पदार्थ को चाहे जिस प्रकार से कहा हो, परंतु यदि वह प्रकार उसकी स्थिति के विषय में हो तो उसमें हमारी उदासीनता है। जिस प्रकार निराबाध रूप से उस जीव नाम के पदार्थ को हमने जाना है, उस प्रकार से उसे हमने प्रकट रूप से कहा है। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में भगवान आत्मा का स्वरूप जिस प्रकार से कहा गया है, उस स्थिति में हमारी उदासीनता है। यह उदासीनता है। भगवान आत्मा का स्वरूप, जो भगवान आत्मा का स्वरूप भगवान ने कहा है, ये कहा होगा या नहीं कहा होगा? 2500 बरस पहले, उससे पहले जो हुए ऐसे सोक्रेटिस के निशान, एरिस्टोटल के निशान, ये पृथ्वी पर बाकी इतनी इतनी बातें हैं, मगर जो लोकालोक को जानने वाला केवल ज्ञानी सारे जगत को जानता है, जिसमें प्रतिबिंबित होता है,
और ऐसे स्वर्ग के देवों द्वारा जो समोसरण की रचना, ऐसी भूमि, वो पूरी दुनिया में इसका प्रचार क्यों नहीं हुआ? जीसस का 2000 साल पहले इतना प्रचार हो गया, पूरी दुनिया में प्रचार हुआ, और लोकालोक को जानने वाले केवली परमात्मा, उन्होंने जो आत्मा का, भगवान आत्मा का स्वरूप बताया, और स्वर्ग के देव आकर के जो समोसरण की रचना की, दुनिया को उसका पता क्यों नहीं चला? हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, अब बात यह है। कल तक तो मंदिर की बात की थी, आज तो भगवान पर उतर आए। बताता हूं, हुए हैं। भगवान आत्मा का स्वरूप उन्होंने बताया, ये सत्य बताया है। उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण मेरा अनुभव है। ये अनुभव से कहता हूं, ये जो लिखा है ये भगवान ने कहा है, क्योंकि अंतर में अनुभव में आता है। इसलिए तो बाकी कोई उपाय ही नहीं है, अनुभव प्रमाण से स्वीकार करना। और एक ही ये बात है जो अनुभव प्रमाण से स्वीकार की जा सके। कोई कहे कि ये तेरे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप थे, अब स्वीकार करके हां कर लेता हूं, मैं अनुभव प्रमाण से स्वीकार करूं तो कहां जाएगा उधर? यहां एक ही उपदेश है चैतन्य का, जिसको तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में कहा, उसका प्रत्यक्ष स्वीकार करने का एक ही विषय है। नरक को भी नहीं कर सकते अनुभव प्रमाण से। यहां से नरक में जाएगा और चेक करके वापिस आएगा, स्वर्ग में जाएगा, विदेह क्षेत्र जाएगा, वो नहीं होगा। कर्म जो है वो बनते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से देखेगा, वो नहीं होगा। भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी, वो वहां देखने जाएगा। आलू में अनंत जीव है, उसको वो देखने जाएगा। तो जो कथानुयोग है, कर्णानुयोग है, चरणानुयोग है, उसका अनुभव नहीं कर सकता। अनुभव तो ये चैतन्य सत्ता का हो सकता है। ये विषय ऐसा है, उसके बारे में मेरी उदासीनता है। हमारी कृपालुदेव आ બધા અમારું, અમારી એમ કહેતા હો, અમારું છે। આ ઘર કોનું છે કે અમારું છે, મારું નહીં, અમારું। આ ગાડી કોની છે? અમારી ગાડી છે। જ્ઞાન હોય તો જ્ઞાન, અને જ્ઞાન ન હોય તો અજ્ઞાન કહેવાય। એટલે ગાડી કોની છે? અમારી, એટલે મારી નથી, અમારી। અ શબ્દ અ લાગ્યો ને, અ એટલે નેગેટિવ થઈ ગયો। મારી એટલે મારી ને અમારી એટલે મારી નથી। આ તો ગુજરાતી જેને આવડે એને થોડું સમજાય। બે વાત થઈ ગઈ। અમારીમાં એ વિનમ્રતા પણ આવી ગઈ, અને અમારીમાં મારી નથી એ ભાવ પણ આવી ગયો, અને વ્યવહારે નિભાવી લીધો કે હા અમારી છે, એમ નહીં કે પૂતગલની છે। कृपालु देव की जो भाषा थी, एक एक शब्द जिस प्रकार निराबाध रूप से इस जीव नाम के पदार्थ को हमने जाना है, उस प्रकार से उसे हमने प्रगट रूप से कहा है। कुछ भी छुपाया नहीं है, छुपाने जैसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब वही। ये फोन की कंपनी वाले हैं ना, अभी आईफोन 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, हाँ 15 आ रहा है। अब एक 13 तो यहां पर पड़ा था, अब ये 14 आ गया, अब 15 भी आएगा। ये नया नया क्यों? एक साथ में ही सब डाल दो ना, जो 14 15 में डालना है। यदि उसमें ही डाल दे ना तो नया फोन कोई खरीदेगा ही नहीं, सब जो उसमें, इसलिए कुछ बाकी रखते हैं जो बाद में,
એ કોણીએ ગોળ લગાડે, થોડુંક પછી લેશું, जो बाकी बचा वो बाद में लेंगे। यहां कृपालु देव कहते हैं जो स्वरूप है, मैं अभी थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा बाद में नहीं, ये पूरा प्रकट है, ऐसा यह ज्ञान का स्वरूप है, पूरा प्रकट है। इसलिए कहा कि आज आप सब यहां से विदा होने के बाद में इसी का अभ्यास करते हुए रात को सोना है। ये सोना तुम्हारी भाषा व्यवहार की बोलता हो बस, बाकी तो ज्ञान 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 देव को पकड़ता नहीं है। बस वो अग्नि है, वो आग लगी है ना, आग लगी है, वो लगी हुई आग, लकड़ी जली, वो आग लगी, मगर अग्नि ने लकड़ी को नहीं पकड़ा है। अग्नि है मगर वो लकड़ी को पकड़ती है। अग्नि, लकड़ी ऊपर से नीचे गिरे तो अग्नि कहती अभी मैं लकड़ी को पकड़ लूं। अग्नि में विकल्प ही नहीं है, किसी भी ज्ञेय को पकड़ने की शक्ति ज्ञान में नहीं। ये अनित्यता से प्रयोग, ये पहचान न करने के लिए ये कहा। आत्मा का स्वरूप हमने निर्बाध ही कहा है, सब प्रकार से कहा। हमने उस आत्मा को इस प्रकार जाना है, देखा है, स्पष्ट अनुभव किया है, और प्रकट रूप से हम वही आत्मा है। किसने देखा आत्मा को? हमने देखा है। इसमें ऐसा नहीं लगता कृपालुदेव अभिमान करते कि हमने देखा है, प्रकट रूप देखा है, स्पष्ट देखा है। यह अभिमान नहीं है, यह परम कृपालु देव की अनुभूति के संबंध में थोड़ी भी शंका नहीं है। जैसे हमें पूछनी पड़ती है ऐसा मुझे अनुभव हुआ, क्या यह अनुभव है? ऐसा कृपालु देव को नहीं पूछना पड़ता। हमने प्रत्यक्ष देखा है ऐसा आत्मा, मैंने देखा है आत्मा। वह आत्मा समता लक्षण से युक्त है। वर्तमान समय में जो उस आत्मा की असंख्य प्रदेशात्मक चैतन्य स्थिति है, वह सब पहले के 1, 2, 3, 4, 10 संख्यात, असंख्यात और अनंत समय में थी, वर्तमान में है और भविष्य में भी उसकी स्थिति उसी प्रकार से होगी। ओ ओ ओ ओ ओ, यह नित्यता, ये नित्यता ऐसे सम्यक दृष्टि भेद ज्ञान करते हैं। ये ज्ञान से न्यायक तक का यदि आप स्वाध्याय करो, अध्ययन करो, तो उसमें यह लिखा है ना, कृपालु देव का भाव उसमें भरा है। इस तरह से कहते समय कहा, उसमें ऐसा लिखा है कि इतने दिन बाद, मानो ऐसा कि मैं 2 दिन पहले था, फिर 4 दिन पहले था, 6 दिन पहले था, फिर धीरे धीरे करते मैं 1 साल पहले था, फिर 5 साल पहले था, 10 साल पहले भी मैं था। ऐसा करते 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 फिर अभी तो शरीर का आयुष्य जो है, नहीं, उससे पहले भी मेरा अस्तित्व था। ये ज्ञान को ऐसे फैलाओ। फिर ऐसे करते 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 लाख बरस पहले, करोड़ बरस पहले, अरब बरस पहले, ऐसे करते करते फिर आगे जाते जाते अनंत तक, जब तक नहीं आए, अनंत काल तक ऐसा मेरा अस्तित्व। ऐसे ही तत्व विचार किया कि फिर भविष्य में भी ऐसे अनंत काल तक मेरा अस्तित्व, ऐसा अनादि अनंत विस्तार वाला। तब विचार आएगा कि मैं तो कितना कुएं के मेंढक की तरह देखता था। ऐसा घोड़ाने आम डाबला बांधी दीधा હોય ને, એવી दृष्टि છે અત્યારે। घोड़ाना डाबला, खबर पड़े डाबला कौन? ऐसे घोड़े को बांध के रखते ना, उसको क्या बोलते हैं? बाजू। तो उसको ऐसे बांध के रखते,
वो इधर उधर देखे नहीं, उसके लिए नजर उसकी कहीं नहीं जाए। तो हम ऐसे अभी हालत है, ऐसे ही बस मनुष्य का वर्तमान का भव, इसके आगे भी नहीं पीछे भी। यहां कहते उसको हटा और अनादि अनंत जो चैतन्य का विस्तार है उसे देख तू, ऐसा भाव है। भगवान ये चैतन्य परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, देखो अद्भुत, ये अद्भुत है। ऐसे ही उसके असंख्य प्रदेशात्मकता, चैतन्यता, अरूपित्व इत्यादि समस्त स्वभाव कभी भी छूटने योग्य नहीं है। ऐसा संपन्ना समता है वह जीव है। समता का मतलब राग द्वेष नहीं करना, ऐसा नहीं कहा हो। ये लोग समता माने समता भाव रखो, उसकी बात नहीं है। कोई गाली दे तो भी द्वेष नहीं किया, किसी ने सम्मान किया तो राग नहीं किया, उसकी बात नहीं है, वो समता की बात नहीं है। यहां समता का अर्थ जो टिक करके रहता है, कांस्टेंट, उसका नाम समता है। है ऐसी अनादि अनंत चैतन्य सत्ता, ये समता है। समझ में आए? समता अनादि अनंत ये चैतन्य सत्ता, इस सत्ता की बात है। ओ ऐसा ही हो, उसमें अनादि अनंत चैतन्य समता। ऊपर से सुने तो ऐसा ही लगे समता माने बस जो भगवान आत्मा स्वभाव से राग द्वेष से अलग है वो समता वाला है। यहां कहते यहां जो ज्ञान है, उस ज्ञान में वृद्धि नहीं होती, ज्ञान में हानि नहीं होती, ज्ञान में टूटना नहीं होता, ज्ञान निरंतर रहता है, ऐसा समता वाला है। फिर कहते हैं पशु पक्षी मनुष्य आदि की देह में और वृक्ष आदि में जो कुछ रमणीयता दिखाई देती है, अथवा जिससे वह सब प्रगट स्फूर्ति युक्त मालूम होता है, प्रगट सुंदरता युक्त मालूम होता है, वह रमणीयता, रमता जिसका लक्षण है, वह जीव नामक पदार्थ है। समझ में आया? ये जो कहते हैं कि पशु है, अब उसमें से आत्मा निकल जाए तो वो मुर्दा पड़ा है, कोई देखेगा भी नहीं उसकी ओर। पक्षी है तुरंत ही, ये सबके आत्मा उसमें से निकलने के बाद में उसकी हालत कैसे होती है, ऐसा। किसी ने कहा आत्मा में पावरफुल, वो आत्मा इतना पावरफुल है कि आत्मा जैसे ही शरीर में से निकल गया, फिर 12 घंटे ऐसे ही शरीर पड़ा रहे तो बदबू आना चालू हो जाएगा। 24 घंटे 36 बदबू तो चालू हो जाएगी। बोले कि 80 साल से था तो बदबू आई नहीं, और निकल गया कि बदबू आई, तो वो जो निकल गया जिसकी वजह से यहां सुगंध थी, बदबू नहीं आती थी, वो चैतन्य कैसा होगा? वो तो खाली ऊपर से समझाने के लिए कहा हो, खाली ऐसी महिमा, बाकी उसको सुगंध दुर्गंध से क्या लेना देना। ये बात है उसकी। ये जितने भी फूल है, फूल, उसकी जो सुंदरता है, वो सुंदरता फूल के कारण नहीं, उसके अंदर आत्मा है, ऐसा यहां बता रहे हैं। जैसे ही वो मुरझा गया, आत्मा गया कि मुरझा गया, फिर उसमें सौंदर्य कहां रहा?
तो सौंदर्य जो दिखता है उसके पीछे जो है, उस सौंदर्य के पीछे वो आत्मा है। उसका मतलब वो रमणता, वो रमता, रमणीयता है। रमता का मतलब हम लेते ध्यान में लीन हो जाए, वो रमता। ऐसा नहीं है। ये एक एक शब्द का अर्थ कृपालुदेव ने यदि ये पत्र में नहीं खोला होता तो लोग क्या का क्या अर्थ निकालते इसमें से। रमता, थोड़ी देर पहले कितनी सुंदरता ऐसी दिखती थी। शास्त्रों में आता है ना कि वेश्या के मृतदेह को देखा और वैराग्य आ गया। जिंदा को देखा था और फिर मृतदेह को। जिंदा में इतनी सुंदरता थी, सजी धजी थी, मेकअप किया था, और अभी अब मुर्दा पड़ा है ऐसा का ऐसा। तब ऐसा लगता है, वैराग्य आता है कि अरे ये थोड़ी देर पहले जो सुंदरता थी वो सुंदरता इसके कारण नहीं थी, वो कोई था। यही तो है जो है वो, इसकी महिमा। कोई आपको कहे कि आपको मैं 1 करोड़ रुपए दूं, चलो 100 करोड़ देता हूं, 500 करोड़, 1000 करोड़ दूंगा, चलो अभी 1000 करोड़ आपको देता हूं। मैं कहा जैसे 1000 करोड़ दूंगा आपको चाकू घुसा दूंगा। आप कहोगे नहीं चाहिए, भूखा रह लूंगा जिंदगी भर, चाकू नहीं खाना है, बिना खाए रहूंगा, भूखा उपवास कर लूंगा, चाकू कौन खाएगा। तो कितना भी वैभव मिले मगर आत्मा ही निकल जाए तो किस काम का। तो जो आत्मा की महिमा है, जो निकल जाता है उसकी महिमा है। कौन निकल जाता है? मतलब हमें सुनते हैं आत्मा, कौन है वह आत्मा? वह आत्मा मैं हूं माने अभी देह को पकड़ के रखा है और फिर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं वह आत्मा नहीं हूं जो देह में रहता है, मैं तो वह आत्मा हूं जो ज्ञान स्वरूप है। कौन समझा बधो? समझ में आ रहा है कुछ? ये ऐसे सुंदरता युक्त मालूम होता है। रमणीयता, रमता जिसका लक्षण है वह जीव नामक पदार्थ है, जिसकी मौजूदगी के बिना समस्त जगत शून्यवत मालूम होता है। सब कुछ है मगर आत्मा नहीं है, ऐसा ही है। जिसमें ऐसी रम्यता है, वह लक्षण जिसमें घटता है वह जीव है। अब देखो आगे, कोई भी जानने वाला कभी भी किसी भी पदार्थ को अपनी गैर मौजूदगी से जान ले, यह बात होने योग्य नहीं है। ऐसा अपनी सत्ता वहां हो ही नहीं और जान ले। कोई भी जानने वाला है, उसका होना तो होगा ना, जानने खुद तो है। ऐसा एक बच्चे को कहा कि ये ले आम, जहां कोई ना देखता हो वहां खाना छुप करके, तो फिर याद आया भगवान तो सब जगह देखते हैं, सुना है ना वो। फिर उसने सोचा कि भगवान देखते हैं मगर भगवान को कहां मैं देखता हूं कि जो मुझे देख रहे। ऐसा भगवान होते नहीं होते किसको पता। फिर खा लेता हूं, कोई नहीं देखता, यहां पर कोई नहीं, कोई मैं तो हूं ना, कोई नहीं देखता क्या, मैं तो देख रहा हूं यार। उसको ये कहते हैं जो जानने वाला है उसकी उपस्थिति नहीं हो तो कैसे जानेगा। जानने वाला कभी भी किसी भी पदार्थ को अपनी गैर मौजूदगी से जान ले, यह बात होने योग्य नहीं है। पहले अपनी मौजूदगी होनी चाहिए, और किसी भी पदार्थ के ग्रहण त्याग आदि अथवा उदासीन ज्ञान होने में अपनी मौजूदगी ही कारण है। दूसरे पदार्थ के अंगीकार करने में, उसके अल्प मात्र भी ज्ञान में
यदि पहले अपनी मौजूदगी हो तो ही वह ज्ञान हो सकता है। इस प्रकार सबसे पहले रहने वाला जो पदार्थ है वह जीव है। उसे गौण करके अर्थात उसके बिना ही यदि कोई कुछ भी जानना चाहे तो यह संभव नहीं है। केवल वही मुख्य हो तो ही दूसरा कुछ जाना जा सकता है। इस प्रकार से प्रगट ऊर्ध्वता धर्म है उस पदार्थ को श्री तीर्थंकर जीव कहते हैं। ऊर्ध्वता, ऊर्ध्वता का अर्थ क्या कि लोक के अग्रभाग पर ऊपर जाके ऊपर सीधा जाए, ऊर्ध्वता, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि सारे जगत को जानने के लिए जिसको सबसे पहले जानना जरूरी है वो निज आत्मा है। माने आत्मा को जाने बिना केवल ज्ञान नहीं होगा। तो सबसे ऊंचा कौन हुआ? आत्मा हुआ। तो ऊर्ध्व माने ऊंचा कौन? कि आत्मा। तो ये ऊर्ध्वता जिसका स्वभाव है वो भगवान आत्मा है। ऊंचा, सबसे टॉप, द बेस्ट, यूनिक, ऐसा इसको कहा। हम सोचते सीधा ऊपर जाने का नाम ऊर्ध्वता है। कृपालु देव के वचनों के रहस्य है भगवान। आगे प्रगट जड़ पदार्थ और जीव ये दोनों जिस कारण से परस्पर भिन्न पड़ते हैं, जीव का वह लक्षण ज्ञायकता नाम का गुण है। किसी भी समय ज्ञायक रहित भाव से यह जीव पदार्थ किसी का भी अनुभव नहीं कर सकता और इस जीव नामक पदार्थ के सिवाय दूसरे किसी भी पदार्थ में ज्ञायकता संभव नहीं हो सकती। इस प्रकार अत्यंत अनुभव का कारण जिसमें ज्ञायकता लक्षण है उस पदार्थ को तीर्थंकर ने जीव कहा है। यह ज्ञायकता, ज्ञान से ज्ञायक तक पढ़ लेना, पूरा आ जाएगा उसमें। शब्द आदि 5 विषय अथवा समाधि आदि योग संबंधी जिस स्थिति में सुख होना संभव है उसे भिन्न भिन्न रूप से देखने से अंत में केवल उन सब में सुख का कारण एक जीव पदार्थ ही संभवित है। ये 5 इंद्रियों के विषयों में कि सुख का कारण वो कोई अनित्य पदार्थ बनता नहीं है। वो गिलास कांच का सुंदर है, उससे सुख नहीं मिलता, वो क्षणिक सुख दुख है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अज्ञानी का सुख उस पर आधारित है जो वस्तु क्षणिक है, इसलिए अज्ञानी का सुख भी क्षणिक है। गिलास फूटा कि सुख गया, ऐसे। बेटा मर गया कि सुख चला गया। अज्ञानी ने जिसमें सुख माना है वह मर जाता है, इसलिए अज्ञानी का सुख मर जाता है। और ज्ञानी ने जिसमें सुख माना वो मरता नहीं, इसलिए ज्ञानी का सुख भी मरता नहीं। यह इसका भाव है भगवान। ये इतना गणित कितना स्पष्ट है, आधे पागल को भी, पूरे पागल को भी समझ में आ जाए बैठने तो सही तरह से। उसका समय तो दे मेरे को, तुम मुझे समय दो। देखो, मैं तुम्हें समय सार दूंगा। ये ऐसा तीर्थंकर भगवान ने कहा है। इसलिए तीर्थंकर ने जीव का सुखभास नाम का लक्षण कहा है। ये सुखभास, सुखवान, ऐसा जिसके अंदर ऐसे भाषित होता है, भाषित, प्रतिभाषित, भाषित, ऐसा भाषित होता है, सुख भाषित होता है। और व्यवहार दृष्टांत से निद्रा द्वारा वह प्रकट मालूम होता है। जिस निद्रा में दूसरे सब पदार्थों से रहित पना है
वहां भी मैं सुखी हूं, ऐसा जो ज्ञान होता है वह बाकी बचे हुए जीव पदार्थ का ही है। ओ कैसा ये स्वरूप है, कुछ समझ में आया इसमें कि जब नींद में सोता है तो करोड़ रुपए तो तिजोरी में बंद है, गहने लोकर में बंद है, तो सब जिन जिन में सुख माना है वो उस जगह पर है। फिर भी वो सोते समय वो मजा ले रहा है कि नहीं? तो वो मजा जो ले रहा है वो मजा कहां से आ रहा है? वो जिसका स्वभाव है वो जीव है, उसको किसी के लेने की क्या जरूरत है? माने वो जो वस्तु है उससे तो सुख अलग है, नहीं तो वस्तु के बिना कैसे आ रहा है? निद्रा में दूसरे पदार्थों से रहित पना है, वहां भी मैं सुखी हूं, ऐसा ज्ञान होता है। वह बाकी बचे हुए जीव पदार्थ का ही है, दूसरा और कोई वहां विद्यमान नहीं है। और निद्रा का सुख का आभास होना तो अत्यंत स्पष्ट है। नींद का आनंद आता है, आनंद आता है, वो आनंद आता है वो कि सोते समय आनंद कहां आता है? आनंद आता है। इसलिए तो नींद से जब कोई जगाए तो दुख होता है ना, इसका मतलब कि आनंद आता था तभी तो तकलीफ हुई। यहां रसगुल्ला खाता है और कोई छीन के ले जाए और मुझे दुख हो, इसका मतलब कि मजा आ रहा था। यदि मजा नहीं आ रहा था तो कोई ले जाए तो फर्क नहीं पड़ता। अगर नींद में से कोई जगाए रात को 2 बजे 2:20 पर, तो पता चलता है कि नींद का मजा क्या है। बिल्कुल बेहोश है, इसलिए तो नींद के काल में बिल्कुल बेहोश। वो भी तो एक मजा है। जब इतना मजा आता है, नींद में इतना मजा आता है, तो फिर अलार्म लगा के क्यों सोता है उठने के लिए? फिर तो सोना ही सोना चाहिए ना। यह भी विचार करने जैसा है। नींद में यदि मजा आता है तो खुद ही रात को अलार्म लगाता है कि सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगा देता हूं। किसी ने लगाया 5:30 बजे का? नहीं लगाया। देखो ये अगर 5 का तो जो मोटा भाई ने लगाया 5:30 का, एक तो मिलेगा। 5 वाला भी कोई है ना, 4 बजे भी उठने वाला कोई तो होगा। उठता है कोई 4 बजे? ये देखो एक है 2:20 पर उठने वाला। दादाजी ऐसा है भगवान। मगर यहां की वो नींद का जो पता है कि भाई वहां पर सोने में सुख नहीं है। ये 9:33 हो गई, देखो 9 महीने गर्भ के और 33 साल बाहर और 5 सेकंड, ये रोज उधर ध्यान जाता है। और कभी भी ऐसे रात को ऐसे 2:24 पर भी ऐसा ही, आज भी ऐसा ही हुआ था। 2:24 पर वही दृश्य ऐसा दिखाई दिया था। 24 तीर्थंकर परमात्मा ने ऐसा ये स्वरूप बताया 2:24 पर। ये देखो रात का 2:24 का समय है। जैसे ही मैं ऐसे उठा 2:24 को, रात को नींद खुली, आंख मैंने ऐसे ही फिर बटन दबाने गया, ऐसा ही लाइट को बंद करने को स्क्रीनशॉट आ गया, फिर पड़ा रहने दिया। आज रात को 2:24 पर जैसे संवत्सरण पूरा हुआ, मध्य रात्रि में 2 घंटा 24 मिनट दिव्य ध्वनि खिड़ती है।
6 घड़ी माने 2 घंटा 24 मिनट। तो उस समय अलार्म तो नहीं लगाया था, मगर ये जो उस समय की भाई ये जो निद्रा की बात है कि नींद में जब जागना है, जब सोने में सुख लगता है, सोने में सुख लगता है, तो फिर ये अलार्म क्यों लगाया? ऐसे ही जैसे भोजन करने बैठता है, भोजन करने तो बैठता है ना, घर में खाली तुमने डाइनिंग टेबल ही बनाया है कि टॉयलेट भी बनाया है? कि खाली खाने का इंतजाम नहीं किया, जाने का भी किया कि नहीं? क्योंकि पता है कि खा 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 करके शांति नहीं मिलेगी, फिर उसके लिए फिर कहीं और जाना पड़ेगा। सोने से सुख मिलता ये पता है, मगर खाली सोने सोने से नहीं मिलता, तभी तो उठ करके जागता है। वो नहीं मिला उसका प्रमाण है, क्योंकि हिला। यदि मिल गया होता सुख तो हिलता नहीं। ये नियम जानो। जब जीव सुख मिलने के बाद में अब हिलना डोलना बंद कर दे, माने वो सुख में है। कुंभकर्ण भी कितना भी नींद में हो, मगर आंख तो खोली ने। माने सुख में नहीं था, हिल गया। एक ही ऐसा जीव है जो हिलता नहीं है अनंत काल तक, वो सिद्ध परमात्मा। क्योंकि जरूरत दुख हो तो थोड़ा मैं हाथ ऐसा ही रखूं 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट और फिर दर्द होगा, फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर मैंने ऐसा किया, अब मैं ऐसा ही रखूं आधा घंटा, तो फिर ऐसा करना पड़ेगा, फिर ऐसा करो तो फिर ऐसा। शांति से बैठ ही नहीं पाता, क्योंकि दुख हो रहा है ना। एक ही स्थिति में बैठ करके दुख होता है, तभी तो दूसरी स्थिति करनी पड़ती है। अब कमर में दर्द होता है तो एक बार ऐसा कर लिया, अब ऐसे ही बैठे रहो, मगर आधे घंटे के बाद में फिर ऐसा करते हो, फिर थोड़े ऐसे होते। ये सब क्यों करना पड़ता है? क्योंकि शांति नहीं है। और सिद्ध भगवान हिलते डोलते नहीं है, क्योंकि पा लिया जो पाना था। अब दुखी हो तो मूवमेंट हो न, ऐसा है भगवान। सिद्ध भगवान जो हिलते डोलते नहीं है, वहां शांति। असल में चैतन्य स्वभाव ऐसा है जो हिलता डोलता नहीं है, जिसमें शांति भरी है। जिसमें शांति भरी हो वो हिलता डोलता नहीं है। आगे देखो, पूरा हो रहा है अब, पहले से बता देना अच्छा है, नहीं तो फिर हिलना डोलना चालू हो जाएगा इधर ही। और ये बता दिया तो सिद्ध की तरह बैठेगा। यह स्वाद रहित है, यह मीठा है, यह खट्टा है, यह खारा है। मैं इस स्थिति में हूं, मैं ठंड में ठिर रहा हूं, गर्मी पड़ रही है, मैं दुखी हूं, मैं दुख का अनुभव करता हूं। इस प्रकार का जो स्पष्ट ज्ञान, वेदन ज्ञान, अनुभव ज्ञान, अनुभवपना यदि किसी में भी हो तो वह जीव पद में ही है, अथवा वह जिसका लक्षण हो वह पदार्थ जीव ही होता है। यही तीर्थंकर आदि का अनुभव है। यह अनुभव का स्वभाव आ गया। सब सरल है ये। आगे देखो, स्पष्ट प्रकाशपना, अनंत अनंत कोटि, तेजस्वी दीपक, मणि, चंद्र, सूर्य आदि की कांति, जिसके प्रकाश के बिना प्रकट होने के लिए समर्थ नहीं है, अर्थात वे सब अपने आप को बताने या जानने के योग्य नहीं है। जिस पदार्थ के प्रकाश में चैतन्य रूप से वे पदार्थ जाने जाते हैं, स्पष्ट भाषित होते हैं, वे पदार्थ प्रकाशित होते हैं, वह पदार्थ जो कोई है तो वह एक जीव ही है। ओहो, कितना प्रकाश है मणि का। मणि माने हाँ मणि, नमणि नहीं, पारसमणि, चिंतामणि, ये मणि।
ओहो, मणि का मूल्य ऐसा है, इसका मूल्य इतना है, उसका पता किसको चला कि उसके बिना उसका मूल्य कौन करेगा। तो जो जानता है वो उससे ऊंचा है। वो कोहिनूर हीरे की तरह, लंदन में कोहिनूर हीरा है ना, वहां तो लंदन में कोहिनूर हीरा, वहां पर प्रवचन होने वाला है। अभी यहां से जाऊंगा 30 तारीख को पर्युषण के, अगले वीक में फिर लंदन जाऊंगा। वहां पर अद्भुत कार्यक्रम होगा कोहिनूर हीरे पे। पक्का हो गया लंदन का। कोहिनूर हीरा अली हफीज के खेत में से निकला था, तो वो हीरा कीमती है कि हीरे को देखने वाली आंख कीमती है? आंख कीमती है। मगर आंख कीमती है कि आत्मा? यदि आत्मा नहीं होता तो हीरे को कौन जानता? आंख आंख तो होती मुर्दे में, मगर हीरे की पहचान कौन करता? महिमा उसकी है जो हीरे को जानता है, हीरे की नहीं है, आंख की नहीं है। जो हीरे को जानता है उसकी महिमा है। यह भी ज्ञानी कहते व्यवहार है। असल में तो हीरे को जानने वाले की महिमा नहीं है, अपने को जो जानता है उसकी महिमा है। और अपने को जानता है उसकी भी महिमा नहीं है, क्योंकि अपने को जानने वाली तो पर्याय है, जिसे जानती है ये चैतन्य सत्ता महिमावान है। ये मैं हूं। आओ घूम फिर करके इधर ही, कहीं से भी घूम फिर करके सत्ता पर आओ। कितना भी घूमो फिरो, बस कहीं पर भी भटको, आओ सत्ता पर। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। यहां तो सुबह का भूला है ही नहीं। ज्ञान सदा काम कर रहा है, जान रहा है, मैं कहां भूल गया है। बस भगवान मैं जागृत हूं, मैं भूला ही नहीं हूं। ऐसा द्रव्य का जोर। अंतिम ये जो लक्षण कहे हैं, इन्हें फिर से विचार करने से जीव निराबाध रूप से जाना जाता है। जिसके जानने से जीव जाना जाता है, उन लक्षणों को तीर्थंकर आदि ने इस प्रकार से कहा है। यह प्रमाण है कि भगवान हुए हैं। कौन कहता है भगवान हुए या नहीं हुए? हुए है, उसका यह प्रमाण है। हे ज्ञान दीपक, ऐसी पुकार चैतन्य की सुनी? यदि नहीं सुनी तो लाइक करो। वो बोल रहे, मैं नहीं बोला। ईमानदारी से बताओ, आपने बोला कि नहीं बोला? हाँ, बस मैं बोलने वाला नहीं था। मैं खुद लाइक कर देता हूं। एक लाइक तो खुद का होता है। फेसबुक पे पोस्ट करते ना, तो बोले उसके एक लाइक है। अरे एक लाइक तो खुद का भी होता है, उसमें क्या? ये देखो मैंने लाइक कर दिया। धड़ाधड़ चालू हो गया। ये रोज याद दिलाना पड़ता है, बादाम खाओ, मामरो। ऐसा स्वरूप है भगवान। कृपालु देव की भाषा और शैली, कृपालु देव की सरलता, एक छोटा बच्चा ये समझ जाए ऐसा है। और ये पत्र खाली ऊपर ऊपर से शब्द सुने तो भ्रमित हो जाए। ये विस्तार से इसका विवेचन समझे तो आप समस्त साधकों ने, ज्ञान दीपकों ने, परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना। इस बच्चे को सुना, इस बेटे को सुना। तुम्हारा बेटा नहीं, राज का पूत, राजपूत। इस राजपूत को सुना। इसके लिए मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।
नजरों का है ये कमाल, गुरु नजरों का है ये कमाल, शंका का मिले समाधान, ये गुरु ऐसे हैं, ये गुरु ऐसे हैं। जो आए इनके पास, जो आए इनके पास, टूट जाए मिथ्याभास, ये गुरु ऐसे हैं, ये गुरु ऐसे हैं। वंदन करिए स्वीकार, वंदन करिए स्वीकार, अनंत वंदन है, अनंत वंदन है। श्री सद्गुरु